So advertising is very simple. There is no big jargons and all that thing. It is very simple science बोल सकते हो, which is basically communication media है. तो communication किसके बारे में करेगा? Product, brand और services. क्यों करेगा? बेचने के लिए. तो advertising is very simple in Hindi language. जो दिखता है वो बिकता है. एक छोटा सा फिल्म दिखाऊंगा. आपके लाइफ में क्या चेंज होता है? आप एक रॉ स्टूडेंट हो, डिफरेंट सिटी से आए हो, डिफरेंट बड़े बड़े शहर से आए हो, छोटे शहर से आए हो, इवन गांव से भी आए हो. कोई आया हो, somebody has come from the crossing the river, she used to go to the school. So I am not denying that क्यों है, but she has an attitude, very good. So different लोग different तरह से. अब एडवर्टाइजिंग क्या चेंज करेगा आपके लाइफ को, वो एक छोटी सी फिल्म में आप देखिए. Want to hide your silly haircut with a cool hat? Want a pair of credible frames even though you got perfect vision? Change your boring shirt for a rockier outfit. Have a ticket to Cannes in your pocket. And a cute poodle for a best friend. Basically बोलने का मतलब है advertising will change your lifestyle. So carry evolution like this. It will grow faster. Internship में join करोगे, designer बनोगे, art director बनोगे, associate creative director बनोगे, creative director, executive creative director, फिर national creative director. You will grow and आस्ते आस्ते आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी ग्रो होगा. फर्स्ट एड वर्ल्ड वाइड में ये आया था एंड इंडिया में ये फर्स्ट एड हुआ था. वही सेम हिकीज बंगाल गैजेट में आया था. हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग से सर मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन पब्लिश फर्स्ट पेनिसिल्वेनिया गैजेट. जैसे हिकीज गैजेट था फर्स्ट न्यूज़पेपर पेनिसिल्वेनिया गैजेट इन दिस इज इंटरनेशनल हिस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट. डेविड मैकेंजी ओगिलबी worldwide में he is the best and the best. He is the father of international advertising, worldwide, global advertising. India history में advertising history began with classified advertising, जो मैंने पहले दिखा था छोटा सा एक लेडीज का पिक्चर in Hickey's Bengal Gazette, and it is first newspaper studio mark beginning the advertising created in India being imported from England. सब कुछ import होता था इंग्लैंड से. Studios are set up for creating typography, font, different elements करके ads बनाए जाते थे. Then फर्स्ट इंडिया का एडवर्टाइजिंग था बी दत्ताराम, जो अभी भी है मुंबई में. 1902 में स्टार्ट हुआ था. लेटर इंडियन एजेंसी स्लोली एस्टैब्लिश दे स्टार्ट एंटरिंग फॉरेन ओन्ड. लिबरलाइजेशन के बाद 1990 में सारे वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी इंडिया में आने लग गए और वो इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी को खरीदने लग गए. ओगिलबी एंड मैथर. हिंदुस्तान थॉमसन पहले हुआ करता था, अभी उसका नाम है जे वॉल्टर थॉमसन. देयर आर 4 ब्रांड्स इन इंडिया जो मेनली एडवर्टाइजिंग करते हैं. एक यूनिलीवर, एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG, देन सैमसंग, देन LG, पेप्सी एंड कोक. दिस आर 6 ब्रांड, बिग ब्रांड जो मेन एडवर्टाइजिंग मार्केट को होल्ड करके रखा है. देन आया मुद्रा कम्युनिकेशन 1986. उन्होंने वो टेलीफिल्म बेचना स्टार्ट किया. मुद्रा कम्युनिकेशन मतलब सीरियल बनाकर बेचते थे, स्पॉन्सर ढूंढ के, चले रसना हो या विमल हो या कोई भी हो. सो उन्होंने फर्स्ट फोक हिस्ट्री टीवी सीरियल बुनियाद बनाया विच वॉज एयर्ड इन दूरदर्शन. फर्स्ट मेगा सोप्स कंट्री लेटर 1981. फर्स्ट इंडियन टारगेट सैटेलाइट ZTV ने तारा बोल के सीरियल आता था उसको बेचा. 1991 सॉ ग्रेट बूम. उसके बाद इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का बूम बहुत फास्ट, बिकॉज लिबरलाइजेशन आ गया था 1990 में. उसके वजह से सारा वर्ल्ड का मार्केट का सारे ब्रांड इंडिया में आने लग गए. जब इंडियन ब्रांड वर्ल्ड वाइड ब्रांड इंडिया में आने लग गए तो इंडिया एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड मार्केट में आ गया एंड प्रॉस्परस. उसके बाद से ग्रोथ ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग मार्केट, पहले वो 22% हुआ करता था, एक मोमेंट में ऐसे हो गया था कि 60 to 70% ग्रोथ हो गया था. एडवर्टाइजिंग कैरियर. नाउ वी से व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग कैरियर. क्या क्या हो सकता है एडवर्टाइजिंग कैरियर में. जो स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट द एजेंसी डू, हाउ दे ऑर्गेनाइज, एजेंसी कैसे काम करती है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैसे काम करती है. सभी एंट्री लेना आसान होता है और उसके हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है. सो एडवर्टाइज हाउ एजेंसी वर्कड. प्राइमरी द सर्विस है कंप्लीट मार्केटिंग एनालिसिस. मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, मार्केटिंग एनालिसिस. इट इज ऑल्सो ए मार्केटिंग कंपनी. दे आर डूइंग मार्केटिंग फॉर ब्रांड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज. हर एक क्लाइंट चाहे वो वोडाफोन हो या कोक या पेप्सी हो, LG हो या सैमसंग हो, उसके लिए वो मार्केटिंग एनालिसिस करेगा. मतलब रिसर्च, मार्केट कैसा है. जब आई एम टॉकिंग अबाउट कोक, आई शुड नो अबाउट पेप्सी. देन कम्स डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग. जब आपको मार्केट पता चल गया कि मैं अगर कोक हूं तो मुझे पेप्सी क्या कर रही है, थम्स अप क्या कर रही है, स्प्राइट क्या कर रही है,
सो आई नो द मार्केट, मेरे ब्रांड के बारे में जानता हूं, कंपिटिटिव ब्रांड के बारे में जानता हूं, तो मेरा एडवर्टाइजिंग प्लान क्या होगा, मैं क्या बोलूंगा जो मैं पेप्सी से डिफरेंट होऊंगा। अगर पेप्सी बोलेगा दिल मांगे मोर, तो मैं कैसे बोलूंगा मैं जो ठंडा मतलब कोका कोला और जश्न मना ले। और अगर पेप्सी बोलेगा यही है यंगिस्तान, सो व्हाट कोक, तो इवन एशियन पेंट्स के हिसाब से देख लो या एलजी के हिसाब से देख लो, सैमसंग है, इट इज ऑल अबाउट कंपिटिटिव एनालिसिस, क्योंकि आपको ऑलवेज याद रखना पड़ेगा कि आपका कंपिटिटिव ब्रांड क्या कर रहा है। देन प्रिपेयर ए क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। ये मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैसे काम करती है। मार्केटिंग एनालिसिस, क्लाइंट सर्विसिंग टीम जो होती है, पहले जो मार्केटिंग टीम जिसको बोलती है वो करती है मार्केटिंग एनालिसिस। कैसे करती है? रिसर्च के थ्रू। दे विल सेंड द रिसर्च पीपल टू नो अबाउट द टारगेट ऑडियंस एंड ऑल्सो जो ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। अगर पेप्सी के लिए काम कर रहे हो तो कोक क्या कर रहा है, तो उसके और अदर ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च के थ्रू क्लाइंट सर्विसिंग टीम होती है, कैटेगरी डिपार्टमेंट। सो दिस इज द प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस इज कंप्लीट मार्केटिंग एनालिसिस, सेकंड इज डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग प्लान। ये दोनों काम होता है मार्केटिंग टीम और एक क्लाइंट सर्विसिंग टीम जो क्लाइंट को हैंडल करती है। देन क्रिएटिव टीम होती है जो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है। आई थिंक यू गाइस आर द बेस्ट, सो यू विल डू बेस्ट। ओके, थैंक यू।